तो कल हमने तुम्हें कोवेलेंसी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, लेकिन वो कोवेलेंसी की डेफिनेशन कहाँ तक थी? अप टू सेकंड पीरियड। अब तुम्हें बता रहे कोवेलेंसी सेकंड पीरियड के बाद क्या होती है और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहले ये बता दो सेकंड पीरियड तक मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी थी? 4। कितनी थी? 4। इसका मतलब ये है कि सेकंड पीरियड तक के एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। फिर से देखो कोवेलेंसी जरा, बियॉन्ड सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड के बाद, अभी तक अप टू सेकेंड पीरियड था, अब क्या है? सेकेंड पीरियड के बाद, बियॉन्ड सेकेंड पीरियड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट as well as ground state in outermost cell, outermost cell में जो बाहर वाली सेल होती है, बाहर वाली जो सेल होती है, बाहर वाली सेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितने हैं और एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं। कल मैंने आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का मतलब बताया था, आज भी बताएंगे, जरा ध्यान से सुनो। अच्छा, सेकंड पीरियड के बाद के एलिमेंट में ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान सुनो। आपको पता है ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उनको पता होगा। के में आपके एक सेल होती है, नोट नहीं करना किसी को भी। एल में 2 होती है, एम में 3 होती है, एन में 4। यही नंबर की 2 है। अच्छा, इसमें कौन सी सब सेल होती है? एस, इसमें एस और पी, इसमें एस पी और डी, इसमें एस पी डी और एफ। इसका मतलब क्या है? जो पहली सेल है, पहली सेल में मात्र एक सब सेल होती है एस, दूसरी में एस और पी, तीसरी सब सेल में कौन सी होती है? एस पी और डी। इसका मतलब ये है जो सेल है ना वही तो नंबर ऑफ पीरियड होता है, जो सेल का नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ पीरियड होता है ना। अगर तीसरी सेल है तो तीसरा पीरियड, चौथी सेल है तो चौथा पीरियड, पांचवी सेल है तो पांचवा पीरियड, छठवीं सेल है तो छठवां पीरियड। शायद ऐसे ही सुना है मैंने केमिस्ट्री में। अच्छा, तीसरा पीरियड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर गया है? थर्ड सेल में। हमने क्या बोला? बियॉन्ड सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आएगा? तीसरा पीरियड आएगा। तीसरा पीरियड का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया है? तीसरी सेल में। और तीसरी सेल में मूव करने के बाद अब उसके पास केवल एस सब सेल और पी सब सेल नहीं है, एक और नई सब सेल आ गई। कौन सी सब सेल? डी सब सेल। और सारी कहानी जो भी है किसकी वजह से है? डी सब सेल की वजह से। किसकी वजह से? डी सब सेल की वजह से। चलो देखते हैं एग्जाम्पल, एक छोटा सा लेते हैं। सल्फर, सल्फर की कोवेलेंसी चेक करते कितनी होती है। सल्फर कितना होता है? 16 सल्फर, यही तो होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आपका कितना हो गया? यहाँ पे क्या लोगे? 3p4। क्या लोगे? 3p4। तो कितना हो गया? 6 4 10 2 12 और 4 16, 3p4 हो गया। अब सोचो कौन सी सेल में एंटर कर गए हम लोग? तीसरी सेल में। जब हम लोग तीसरी सेल में एंटर किए तो अपने दिमाग से एक चीज सोचो कि यहाँ पे 3d भी होगा। देखो ध्यान से, तीसरी में कौन है? 3d। वो बात अलग है, वो खाली होगा, लेकिन होगा तो। अगर आपकी तीसरी सेल है तो s होगा, p होगा, इसके साथ क्या होगा? d होगा। d भी होगा, वो बात अलग है कि खाली है। ये तो हो गई कौन सी? ये सेल हो गई। इसके बाद s सेल के अंदर क्या होती है? सब सेल। सेल के अंदर क्या होती है? सब सेल। इस सेल के अंदर S के साथ P होगा और P के साथ कौन होगा? D होगा। किस सेल में? तीसरी सेल में। अब जरा देखो, हमने क्या बोला? बियॉन्ड सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट एज वेल एज ग्राउंड स्टेट इन आउटर मोस्ट सेल। बाहर वाली सेल कौन सी है? तीसरी। बाहर वाली सेल कौन सी है? तीसरी वाली सेल कौन सी है? बाहर वाली है। बोलो है कि नहीं? अच्छा, तो तीसरी सेल ये हो गई पूरी। ये तो S और P क्या है? सब सेल है। सेल कौन सी है? ये जो गिनती लिखी है, ये गिनती लिखी, यही तो सेल है। तो तीसरी सेल कौन सी है? 3s2 3p और 3d। इस पूरे को बोलेंगे एक सेल। और D क्या है? सब सेल। P क्या है? सब सेल। S क्या है? सब सेल। चलो तीसरी सेल बनाते हैं। तीसरी सेल में ये आपका 3s हो गया,
ये 3p हो गया। p सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3, मैंने पहले बताया था। इसके बाद d हो गया, d में कितनी होती हैं? 5। कितने का डिफरेंस था? 2 का। s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। चलो s के इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2। p में भरो, पहले इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भरे जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन भरे जाते हैं। p में कितने? 4 हैं, 1 1 1 हो गया, और उसके बाद 2, 4 हो गए। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपने भरे हैं, दिस इज ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। इस ग्राउंड स्टेट में आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? 2। और कोवैलेंसी 2 होने का मतलब है सल्फर आपके 2 बॉन्ड बनाएगा। कहीं आपने सल्फर के 2 बॉन्ड देखे हैं? यस सर। किस में देखे होंगे? H2S देखा? H2S, S सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, देखा H2S? ये आपका H2S हो गया। पक्की बात। यहाँ सल्फर के कितने बॉन्ड है? 2। चलो अब पहुँचते हैं, हमने क्या बोला? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट एज वेल एज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में तो देख लिए, अब किस में देखेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो पहुंचो, सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। क्यों नाम दिया? देखो, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी ऑर्बिटल में मूव कराते हो, एक इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी ऑर्बिटल में मूव कराते हो, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। और जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को मूव कराओगे, उसी एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को मूव कराओगे, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट सेकंड। हम पहले एक इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है? जो फुलफिल ऑर्बिटल है, कैसी ऑर्बिटल है? फुलफिल ऑर्बिटल है। फुलफिल ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आपका अपनी ऑर्बिटल छोड़कर किस में चला जाता है? दूसरी खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। खाली ऑर्बिटल कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है, डी में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला जाएगा? डी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डी में। नहीं समझ पाए? इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरी ऑर्बिटल में चला जाए, अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरी ऑर्बिटल में चला जाए। तो देखो क्या होगा अगले में। ये एस का हो गया। अब पी की कहानी कितनी बचेगी? 3 हो गए। बताओ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसका मतलब सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 2 भी बनाता है और 4 भी बनाता है। 4 बॉन्ड कहीं सल्फर के देखे? देखो हम तुम्हें दिखाएं। SO2, वेरी गुड। सल्फर डाई ऑक्साइड, S डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। कोई दिक्कत? यहाँ सल्फर के कितने बॉन्ड हो गए? 4। चलो आगे देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये डिब्बा पूरा भरा है। अगली कौन सी होगी? एक्साइटेड स्टेट सेकंड। एक्साइटेड स्टेट सेकंड। देखो अब ये वाला कूद के यहाँ चला जाएगा, तो ये सिंगल बचा, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? 6। इसका मतलब सल्फर के कितने बॉन्ड हो गए? 2 हो गए। 6। SO3 नाम सुना है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। एक बात सोचो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट भी 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी शो कर सकते थे। मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का लिया था। नाइट्रोजन का जब मैंने लिया था, आपकी कॉपी में नोट होगा, आप ध्यान से देखो। S में कुछ इस तरीके से थे और P में कुछ इस तरीके से थे कि नहीं थे? S2 था, अरे भाई 7N होता है, 1S2, 2S2 और 2P3। ऑटोमोस्ट सेल यही तो थी। दिस इज द 2S2 एंड दिस इज द 2P3। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। बताओ कोवैलेंसी कितनी? 3 हो गई। अच्छा सोचो, अगर दूसरी सेल में d ऑर्बिटल होती तो नाइट्रोजन भी कितनी कोवैलेंसी शो कर लेता? 5 कर लेता। कर लेता कि नहीं कर लेता? तो आपसे पूछा जाता है कि सेकंड पीरियड तक के एलिमेंट मैक्सिमम कोवैलेंसी 400 क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास सेकंड पीरियड के पास क्या नहीं होता है?
वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, बियॉन्ड सेकंड पीरियड, बियॉन्ड सेकंड पीरियड आपकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा क्यों होती है? देखो यहाँ कोवेलेंसी कितनी दिख रही है आपको? 6 दिख रही है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ी देर बाद, पहले जरा सुनो इसको। ये वाली कहानी समझ में आई? एक एग्जाम्पल और करके दिखा, फिर उसके बाद थोड़ी बकवास करेंगे। मैं 70 Cl क्लोरीन, क्लोरीन देखे मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3p में 3d होगा। आउटरमोस्ट सेल कौन सी है? तीसरी। तीसरी बोले तो ये पूरी, यही तो आउटरमोस्ट सेल है। इसके बाद अभी नहीं, अभी नहीं, 3d 0, वो बात अलग है, इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन 3d है तो है। अच्छा चलो बनाओ, ये s, ये p और ये d। करेक्ट करेक्ट, ओ माय गॉड, यस ओके। चलो ये कौन सी स्टेट होगी? ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट होगी? ग्राउंड स्टेट। चलो देखो s में कितने हैं? 2, p में 5, 1 2 3 4 और ये 5। बताओ ग्राउंड स्टेट में कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 है यार। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका है 1, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 1। कभी क्लोरीन की तुमने एक बॉन्ड बनाते देखा? अब एक कितनी बार देखा होगा? HCl। हाँ क्या कहते? KCl, वो तो आयनिक कंपाउंड हो गया। HCl, ठीक। अच्छा दूसरा देखो, अब एक्साइटेड स्टेट कौन सी आएगी? फर्स्ट। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बोलो जाएगा नहीं जाएगा? देखो करेक्ट। अब ज़्यादा ही गंदे बनने लगे। दो, 1 2 1 1 और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 3। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। कोई बताएगा क्लोरीन 3 बॉन्ड कहाँ बनाता है? हैं? AgCl3। ये कंपाउंड कहाँ पाया जाता है? हमने नहीं देखा अब तक। Cl2O, AgCl2O जुकाम। AlCl3 में Cl 3 बॉन्ड बनाएगा ऐसा। देखो HClO2, HClO2, HClO2 में देखो Cl, मैंने रेडॉक्स में पढ़ाया था। रेडॉक्स में HClO, HClO2, HClO3, HClO4 चारों पढ़ाए हैं। यहाँ पे देखो Cl अभी देखना 3 बॉन्ड बनाएगा। हाय कैसे बनाएगा? ये Cl हो गया, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। कितने बॉन्ड बन गए? 3। Cl कितने बॉन्ड बन गए? 3। अच्छा फिर इसके बाद एक्साइटेड स्टेट कौन सी आएगी? बोलो सेकंड। सेकंड में क्या करेगा? ये वाला यहाँ चला जाएगा। बोलो चला जाएगा नहीं चला जाएगा? बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5, मतलब कोवेलेंसी कितनी हो गई? 5। इसका मतलब क्लोरीन 5 बॉन्ड भी बनाता है। कहाँ बनाता है? HClO3। देखना Cl डबल बॉन्ड O, O के साथ H बन गया। फिर एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? थर्ड। एक्साइटेड स्टेट थर्ड। थर्ड में क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। कितने हो गए? देखो 3 3 6 1 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 7। मतलब क्लोरीन 7 बॉन्ड भी बनाता है। एग्जाम्पल HClO4, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ भी एग्जाम्पल अच्छा वाला लिख लो फिर तो। HClO, ClOH। ठीक, ये हो गया। जरा सुनना मेरी बात को। हमने बोला कि सेकंड पीरियड के बाद कोवेलेंसी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट से
दोनों में देखी जाती है। अब तुम सब में तो ऐसे निकालोगे नहीं कि पता चला कि तुम हर एक एलिमेंट का ऐसे करके निकालो कि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी, है कि नहीं। तो सुनो, सेकंड पीरियड के बाद, कौन से पीरियड के बाद, ध्यान सुनना जो शब्द बोल रहे हैं, कौन से पीरियड के बाद, सेकंड पीरियड के बाद, मतलब थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड से किसी की मैक्सिमम कोवेलेंसी, कौन सी कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी उसके ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर होगी, ग्रुप नंबर के बराबर। अब मैक्सिमम कोवेलेंसी से 2 2 माइनस करते चले जाओ, कितने माइनस करते चले जाओ, 2 2, उतनी कोवेलेंसी वो और शो करेगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है, 7th ग्रुप का एलिमेंट है। क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई, 7। अब 7 से 2 कम करो 5, 5 से 2 कम करो 3, 3 से 2 कम करो 1, सामने रखा है। सल्फर की मैक्सिमम, सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का। कहाँ ऐसे मुंह गंदा बना बैठे बे, सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का, मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी 6, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 रखी सामने। अब 6 से 2 कम करो 4, 4 से कम करो 2, आपका 0 सन्नाटा लाओगा। अच्छा अगला आ जाओ, फास्फोरस। ये सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के बाद के हैं। फास्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 5, उससे कम 3, उससे कम 1। अच्छा जरा अपने दिमाग सोचो, तुमने PCl5 सुना है, बोलो यार, PCl5 नहीं सुना, नहीं सुना, PCl5 नहीं सुना, PCl3 सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, सही बता, तो फिर नोट करो इसको, अभी बता रहे हैं।